आज की वीडियो बीएड छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप 2022 में बीएड में एडमिशन लेने जा रहे हैं तो आपके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि अब यहाँ पर स्कूल्स के सामने भी बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि एनसीटीई ने यहाँ पर बीएड की मान्यता के लिए जो नियम है वो कड़े बना दिए और इसके साथ साथ वर्तमान सत्र में जो बीएड की सीटें हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हुई हैं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, क्योंकि ये चैनल हमेशा आपको रियल और ऑथेंटिक अपडेट प्रोवाइड करता है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूं उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की। इसमें 2700 से ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न के साथ साथ 5 सॉल्व पेपर आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। इसके में जो आपके सब्जेक्ट दिए गए सारे के सारे बिल्कुल लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न के अनुसार दिए गए, मतलब एक बुक से आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार की गई एक बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और उसके बाद उसका व्याख्यात्मक हल जो है वो प्रोवाइड कराया जाता है। अगर थ्योरी के मामले में बात करेंगे तो हर एक सब्जेक्ट को बड़े अच्छे लेवल से इसमें समाहित किया गया और सारी चीजें आपके लिए डिटेल से इसमें रखी गई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, पड़ोस की बुक स्टॉल से भी आप इसे जो है वो परचेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ चक्षु प्रकाशन का बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए जो आपका प्रैक्टिस सेट है और अन्य वर्ग की भी बुक्स जो है मार्केट में अवेलेबल है। तो ऑनलाइन खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पड़ोस की बुक स्टॉल से। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ेंगे। तो पहले आप ये अपडेट देखें कि नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन के नियम जो हैं वो अब सख्त कर दिए गए हैं। उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि पिछले वर्ष जो आपका बीएड एंट्रेंस एग्जाम हुआ था उसमें 5,91,000 फॉर्म पड़े थे, जबकि जो वर्तमान सत्र है इसमें फॉर्म की संख्या जो है वो 6,83,000 पहुंच चुकी है, क्योंकि छात्रों का जो क्रेज है वो अब डीएलएड से घट करके बीएड की तरफ ज्यादा बढ़ रहा है। इसी वजह से बीएड की मान्यता लेना जो है वो अब आसान नहीं रह गया। इसके लिए नियम जो है वो कड़े बना दिए गए हैं। बीएड, एमएड और बीटीसी पाठ्यक्रम के संचालन को लेकर पर्सनल अप्रेजल रिपोर्ट पीआर से जूझ रहे संस्थानों की मुश्किलें जो हैं वो अब बढ़ती जा रही हैं। उनके लिए अब 4 वर्षीय बीएड पाठ्यक्रम शुरू करना भी एक चुनौती माना जा रहा है। नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर्स एजुकेशन एनसीटीए ने नियम इतने कड़े कर दिए हैं कि कॉलेज तो दूर, गोरखपुर बस्ती मंडल के विश्वविद्यालय भी इसकी मान्यता लेने की अहर्ता नहीं रखते। सबसे बड़ी अड़चन नैक मूल्यांकन है। नए नियम के मुताबिक नैक मूल्यांकन न कराने वाले संस्थान इस पाठ्यक्रम के लिए आवेदन ही नहीं कर पाएंगे और नैक से अगर आपका कॉलेज या यूनिवर्सिटी प्रमाणित नहीं है तो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं, चाहे वो आपकी छात्रवृत्ति हो या आपका अभी जैसे फ्री टैबलेट या लैपटॉप का वितरण हुआ, इसका भी आप लाभ जो है वो नहीं ले पाएंगे। एनसीटी 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम आईटीईपी की मान्यता देने जा रही है। वही पाठ्यक्रम 2023-24 से 4 साल के इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम के रूप में संचालित होगा। अगले वर्ष से आपका बीएड जो है वो 4 साल का हो जाएगा, ये डेड श्योर है। और 2030 के बाद आपका 2 वर्षीय बीएड, 1 वर्षीय बीएड, बीटीसी, डीएलएड, ये सारे कोर्स खत्म हो जाएंगे। और जैसे आपका पॉलिटेक्निक होता है, बीटेक होता है, उसी तरह से अगर आपको बीएड करना है तो इंटर के बाद आपको 4 साल का यहां पर कोर्स करना होगा। आपको एक साथ 2 डिग्रियां, एक आपकी स्नातक की और दूसरी आपकी बीएड की यहां पर मिल जाएगी। पहले चरण में इसके लिए एनसीटीई ने केंद्रीय विश्वविद्यालय, डीम्ड विश्वविद्यालय, सरकारी बीएड कॉलेज और स्किल यूनिवर्सिटी को ही पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति देगी। और अगर पाठ्यक्रम संचालन की 4 वर्षीय आपको अनुमति देनी है तो आपको अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज उस स्तर पर डेवलप करना होगा। तो अगर आप एडमिशन लेने जा रहे हैं तो पूरी जांच जो है वो अच्छे से जरूर कर लीजिएगा। निजी कॉलेज दूसरे चरण में आवेदन कर सकेंगे। नियम को कड़ा करने का उद्देश्य एनसीटीई की मंशा शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाना है। यह कोर्स करने वाले लोग प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक के स्कूलों में भी पढ़ा सकेंगे। और यहां पर अब गवर्नमेंट की एक मंशा आप ऐसे समझ लीजिए, कोई भी सेक्टर है उसमें अब डग्गा मारी बिल्कुल भी नहीं चलेगी। अगर आप मानक पूरे करते हैं आपको मान्यता मिलेगी, अगर आप मानक पूरे नहीं करते हैं तो यहां पर आपको मान्यता नहीं मिलेगी। और संस्थानों को यहां पर पॉइंट भी जो है वो दिए जाएंगे, रैंकिंग के आधार पर ही वो एडमिशन ले पाएंगे। वर्तमान सत्र में अगर आप देखेंगे तो ये सीसीएसयू से स्पष्ट रूप से अपडेट है। और सीसीएसयू ने जितनी भी आपकी यूनिवर्सिटीज हैं, आप सीएसजेएमयू ले लो, एमजीकेवीपी ले लो, डीडीयू ले लो, आगरा, अवध, आगरा, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज, हर जगह ये प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है कि अगले सत्र में कम सीटों के आसार है, क्योंकि इन लोगों ने एपीआर मतलब एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं भेजी है एनसीटीई को द्वारा। इस वजह से एनसीटीई ने सत्र जो है पूरा का पूरा शून्य कर दिया है। हालत यह है कि मेरठ की जो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है वहां 350 से अधिक बीएड कॉलेज हैं और इस बार केवल 50 बीएड कॉलेजों में ही एडमिशन होगा। उसकी वजह यही है कि अगर आप अब एनसीटीई के मानक पूरे नहीं करते हैं तो आपको ना तो मान्यता मिलेगी और ना ही आप यहां पर बीएड में एडमिशन ले पाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब
करके जरूर रख लेना, जिससे आगे की अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिल सके, और शेयर कर देना जिससे आगे, और कमेंट, अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाय बाय गाइस।